जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के इस सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज एक ही मीडिया रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। हालांकि यह मीडिया रिपोर्ट थोड़ा सा पुराना है, एक हफ्ता पुराना है, मगर इसका रिलेवेंस जो है वो आने वाले कई महीनों तक रहने वाला है। जैसे आपको दृश्यमान है, मालदीव्स में भारतीय फर्म के द्वारा एक ब्रिज का यानी कि एक बांध का निर्माण होने जा रहा है। बहुत ही अहमियत वाला यह बांध है, देखेंगे आगे इस पूरी चर्चा में। इसी के ऊपर हमारी पूरी चर्चा आज की आधारित है। प्लस ये तो बात रही वीडियो की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, मगर अगर ऐसे ही समसामयिक विषय हो यानी कि करंट अफेयर हो चाहे स्टैटिक हो, इन सारी चीज़ों की अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको वांचन करना है, रीड करना है, तो आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी या ग्रोथ माउंट एजुकेशन.com की जो साइट है, ग्रोथ माउंट एजुकेशन जो है वो एक पेरेंट कंपनी है, उसकी जो साइट है उसको आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग जो सारे टेक्स्ट है उसको वहाँ से आप जो है वहाँ से रीड कर सकते हैं। साथ ही में वहाँ माइंड मैप्स की भी पीडीएफ आपको उपलब्ध की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो देखना है, वीडियो में से चीज़ों को समझना है, तो आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहुँचिए। और अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको रीड करना है, तो आप ग्रोथ माउंट एजुकेशन.com पर जाइए। वहाँ आपको सारा डेटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ग्रेजुअली हम लोग जो पिछले दिनों यानी कि पिछला पूरा साल जो हमने इस चैप्टर्स के बारे में, इस अलग अलग टॉपिक्स के बारे में अलग अलग श्रृंखलाएं हमने चलाई, इकोनॉमिक सर्वे हो, जैसे चाहे इंपॉर्टेंट लॉज हो, ठीक है, तो इन सारी चीज़ें को हम लोग धीरे धीरे उसमें जो है 1 बाय 1 उसको अपलोड कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इवेंचुअली आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको वीडियो देखना है तो आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आइए, और अगर उसी मुद्दे के ऊपर आपको पढ़ना है, आपको वांचन करना है, तो ग्रोथ माउंट एजुकेशन की साइट को विजिट कीजिए। अब आज की मूल चर्चा शुरू करेंगे। जैसे आपको दृश्यमान है, इंडियन फर्म टू बिल्ड ए ब्रिज इन मालदीव्स। देखिए, एसोसिएट सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 2 एसोसिएट सब्जेक्ट हैं यहाँ हमारे सामने। एक है इंटरनेशनल रिलेशन जो कि जीएस पेपर 2 के साथ रिलेवेंट है, और उसमें भी मालदीव और भारत के द्विपक्षीय संबंध। तो ये बहुत ही एक अहम अध्याय है हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति का, उसको यहाँ हम लोग देखेंगे। साथ ही में जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस प्रकार के सहकार से, इस प्रकार के कोऑपरेशन से, एक प्रकार से जो आर्थिक जो जुड़ाव है दोनों देशों का वो दृढ़ होगा, और पूरे क्षेत्र में दोनों देशों को और साथ में पूरे क्षेत्र में फायदा होगा। तो देखना है, बहुत ही अहम है। जैसे मैंने आपको बताया, एक हफ्ता पुराना यह समाचार है, मगर इसका रिलेवेंस आने वाले कई महीनों तक, इनफैक्ट वर्षों तक रहने वाला है। तो शुरू करेंगे मूल चर्चा। देखिए, ये आज की हमारी कार्यशैली है जिसके तहत चीज़ों को समझना है। सबसे प्रथम समाचार में क्यों, खबर में क्यों, फिर उसके बाद जो मीडिया रिपोर्ट छपी है उसके बारे में देखेंगे। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण माहितियाँ हमें उसमें प्राप्त होती है। फिर बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट देखेंगे, इस परियोजना का महत्व क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और साथ ही में अन्य संबंधी जो जानकारी है, माहिती है, उसको भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो कि भारत एवं मालदीव्स या इस पर्टिकुलर परियोजना के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ अगर कवर देखें तो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज मिलेगी, जो कि एक फ्रेंडली जो एक रिलेशन है उसको यहाँ रिप्रेजेंट करती है। देखिए कैसे यहाँ दोनों देशों के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिवली हैंडशेक हो रहा है, यानी कि एक मित्र संबंध है, एक हार्मोनियस संबंध है, या आप कह सकते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण संबंध यहाँ दोनों देशों के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। और काफ़ी सालों से, अगर पिछले दशकों को यानी कि 1 या 2 दशकों को अगर हम छोड़ दें, तो भारत और मालदीव्स के जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण रहे, सौहार्दपूर्ण रहे। मगर पिछले 1 या 2 दशक से, जब से चाइना का इंटरवेंशन शुरू हुआ है, जब से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है मालदीव्स के ऊपर, तब से भारत और मालदीव्स के जो संबंध है वो थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं। मगर फिर भी हमारे संबंध इतने मजबूत है कि ऐसी बाह्य शक्ति, ऐसे बाह्य परिबल हमारे संबंधों को जो है प्रभावित नहीं कर सकते। तो इसलिए आज भी भारत और मालदीव्स जो है वो एक जो है दोस्तों के तरह जी रहे हैं, और पूरे इंडियन ओशन रीजन में एक अहम जो है एक प्रकार से एक बबल क्रिएट किया है, जो बबल चाइनीज इंटरवेंशन को रोकने के लिए जो है आगे के समय में समर्थ हो सकता है। देखेंगे, एसोसिएट सब्जेक्ट की बात तो हमने कर ली है। यहाँ से शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा, जिसमें वाई न्यूज़ देखना है। 2 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम, लार्जेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट ऑफ मालदीव साइंड विथ इंडियन फर्म एफकॉन विच वॉज फॉर्मली नोन एज एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। देखिए, ये सारी माहितियाँ
काफ़ी सारे रूप में पूछी जा सकती है, चाहे वो मेंस का भाग हो, चाहे वो प्रिलिमिनरी का भाग हो, चाहे वो आपके इंटरव्यू का भी भाग हो सकता है। तो इन माहितियों को आप ज़रा गौर से देखिए और इनको याद रखने का प्रयास कीजिए। यही चीज़ें जो है वो परीक्षा में जो है घुमा फिरा के पूछी जाती है। तो ये प्रथम बात रही मालदीव का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी संरचना की परियोजना भारत की एक फर्म के द्वारा वहाँ संपूर्ण जो है करने का जिम्मेदारी या करने का काम इस पर्टिकुलर कंपनी को मिला है, जिसका नाम है एफकॉन्स, जिसे पूर्व में एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रथम बिंदु है समाचार में क्यों है। दूसरा बिंदु कहता है कि एग्रीमेंट वॉज साइंड इन माले ऑन थर्सडे, यानी कि 26 अगस्त 2021, यानी कि 26 अगस्त पिछले महीने की आखिर तारीखों में ही यह जो है संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं, यह समझौते के ऊपर। और ये हस्ताक्षर की जो सेरेमनी है पूरी वो माले में हुई थी और दोनों पक्षों के जो है काफ़ी सारे लोगों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा इस पर्टिकुलर सेरेमनी में भाग लिया गया था। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ वाई न्यूज़। अब दूसरा बिंदु देखना है अबाउट मीडिया रिपोर्ट। जैसे हमें मालूम है कि मीडिया रिपोर्ट बहुत ही पावरफुल होते हैं, काफ़ी सारी माहितियाँ यहाँ छपी होती है और इन्हीं माहितियों में से लगभग इन्हीं माहितियों में से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। प्रिलिमिनरी में जो करंट अफेयर होते हैं वो लगभग यहीं से निकलते हैं। तो देखेंगे काफ़ी सारे बिंदु है, एक के बाद एक हमें देखना है। सबसे प्रथम, साइंड कॉन्ट्रैक्ट इज लार्जेस्ट एवर। कहा गया है कि जो यहाँ समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं वो अपने आप में मालदीव्स का आज दिन तक का, जब से वो स्वाधीन हुआ मालदीव्स, तब से आज दिन तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी संरचना की परियोजना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। तो ये एक बात गौर करने वाली है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट इज नेम्ड, इस कॉन्ट्रैक्ट का टेक्निकल नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, GMCP, जो यहाँ लिखा गया है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। उसके बाद देखें तो हमें थोड़ा स्थान देखना है कि ये दरअसल प्रोजेक्ट जो है वो कैसे बनेगा। देखिए, सबसे प्रथम तो यह प्रोजेक्ट में दो चीज़ें हैं। एक है 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, ये इसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। एंड नंबर 2 इज ए कोजवे या कोजवे लिंक कह लीजिए, विच कनेक्ट्स माले टू 3 आइलैंड्स, नेमली विलिंगली, गुल्हीफाहू एंड थिलाफूसी। इनमें जो थिलाफूसी है ये एक प्रकार का इंडस्ट्रियल जोन है, आई एम सॉरी, थिलाफूसी जो है वो इंडस्ट्रियल जोन है। और माले जैसे हमें मालूम है कि वहां की राजधानी है, तो राजधानी की कनेक्टिविटी अन्य टापुओं के साथ बढ़े तो अपने आप में ये कोई भी देश के लिए एक अच्छी बात है, और ऐसे छोटे आइलैंड देश के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग आइलैंड्स, ठीक है, ये कनेक्ट किए जाएंगे इस कोजवे से, ठीक है। इट विल बी कनेक्टेड विद दिस कोजवे लिंक which will boost cultural ties as well as economic development in the region या in the country। यहाँ यही सारी चीजें लिखी है जो मैंने यहाँ लिखी है। दो चीजें, it consists of 6.74 long bridge, kilometer long bridge and a causeway link between Malé and nearby islands of Willingly, Gulhifalu and Thilafusi, जिनमें थिलाफूसी जो है एक प्रकार का इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है। तो ये रहा तीसरा मुद्दा। अब उसके बाद चौथे मुद्दे की बात करें तो कहा गया है कि इंडियन कंस्ट्रक्शन जायंट एफकॉन्स हैज बीन टास्क्ड विथ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। यस, यह जो प्रोजेक्ट संपूर्ण करने का जो कामकाज है, जो कार्य है, वो भारतीय कंपनी को मिला है। तो ये अपने आप में भारत के लिए भी खुशी की बात है और मालदीव्स के लिए भी खुशी की बात है। भारत के लिए थोड़ी अहम बात है, क्योंकि यहाँ चाइनीज इन्फ्लुएंस पिछले अगर 1 या 1.5 दशक हम लोग एनालिसिस करें तो चाइनीज इन्फ्लुएंस मालदीव्स में निरंतर बढ़ रहा है। तो ऐसे में मालदीव्स का भारत के प्रति झुकाव ये अपने आप में एक सकारात्मक बाबत है जो भारत के लिए अच्छा है। तो एफकॉन्स को मिला है। एफकॉन नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड्स चिनाब रेलवे ब्रिज। यस, एफकॉन्स एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो परियोजनाएं होती है उसका निर्माण इस कंपनी के द्वारा होता है और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है वर्तमान समय में जो संपूर्ण हो चुके हैं इस कंपनी के द्वारा। मगर एक वर्तमान समय में चल रहा एक आप कह सकते हैं कि अति डिफिकल्ट एक प्रोजेक्ट है जिसका फोटोग्राफ में यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, यह एक
रेलवे ब्रिज है और इसे चिनाब रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नीचे जो नदी जो बह रही है या जो पानी देख रही है ये चिनाब का है, चिनाब रेलवे ब्रिज। दो इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन बट यह एक सीमा चिन्ह रूप परियोजना है इस कंपनी की, और इस प्रोजेक्ट से हम लोग ताकत लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितने जो है क्रिटिकल काम, कितने महत्वपूर्ण एवं कितने डिफिकल्ट काम इस कंपनी के द्वारा किए जाते हैं, ये कंपनी कर सकती है। तो यहाँ ये इसकी कुछ झांकी थी एफकॉन्स और उसके बारे में। अन्य भी कुछ तथ्यात्मक माहितियां देखनी है, कुछ एलिमेंट्री माहिती है जो हम लोग आगे इस सेशन में ही देखने वाले हैं। अब हमें आगे देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइंड बिटवीन, यस, जैसे हमने देखा कि हस्ताक्षर हुए एक समझौते के ऊपर, तो समझौते के दो पक्ष कौन कौन से थे? सबसे प्रथम पक्ष था मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल प्लानिंग, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव्स, यानी कि मालदीव्स की एक मिनिस्ट्री थी, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय रूप से निर्माण कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देखती है। और उसके सामने जो काउंटर पार्टी थी वो थी एफकॉन्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत की एक कंपनी है। अदर नेम ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करें तो इसे ग्रेटर माले कलेक्टिविटी माले थिलाफुसी लिंक प्रोजेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम माले एंड इट्स डेस्टिनेशन इज हियर थिलाफुसी। दिस इज माले। इन बिटवीन विलिंगली और जो दूसरा द्वीप था वो दोनों यहां बीच में आएंगे। उसके बाद देखें तो एक बिंदु कहता है कि साइनिंग सेरेमनी वाज विटनेस्ड बाय रेंज ऑफ मालदीवियन मिनिस्टर्स and senior officers of Afcon Infra Limited. Yes, there were range of Maldivian ministers, which includes Ministry of National Planning, उसके साथ ही Ministry of Foreign Affairs, और कई सारे मिनिस्टर्स थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया इस सेरेमनी में। और Afcon भारत की साइड से Afcon कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उनके द्वारा भी इस सेरेमनी में भाग लिया गया था। तो ये कुल मिला के सारी बात हुई मीडिया रिपोर्ट की। अब उसके बाद जो बिंदु है वहाँ हमें सिग्निफिकेंस देखना है इस परियोजना का कि कितनी महत्वपूर्ण ये परियोजना है। कुछ बिंदुओं में सिग्निफिकेंस को यहाँ विभाजित कर दिया गया है ताकि समझने में और चीज़ों को याद रखने में हमें आसानी रहे। देखेंगे सबसे प्रथम प्रपोज्ड लिंक टू इम्प्रूव इंटरनल कनेक्टिविटी लिंक बिटवीन आइलैंड्स इन मालदीव्स। यस, इंटरनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। माले से अपने ही देश में जो अलग आइलैंड है वहाँ तक पहुँचने में वहाँ के ही लोगों को जो है एक प्रकार से सहूलियत प्रदान करेगा, विच विल ट्रांसफॉर्म, या अगर कहे तो विच विल रिजल्ट इन बूस्ट कल्चरल टाइज, इट विल बूस्ट एंड इट विल ऑल्सो बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल। ठीक है, यानी कि आर्थिक विकास को भी यहाँ बढ़ावा मिलेगा, उसको भी एक प्रकार से हाइक मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, और सांस्कृतिक जो संबंध है, सांस्कृतिक जुड़ाव है, उसमें भी यहाँ हमें एक प्रकार से बढ़ावा देखने को मिलेगा मालदीव्स के नागरिकों के बीच में, क्योंकि अब कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी इजी होने वाली है। अब दूसरा बिंदु कहता है कि प्रोजेक्ट इज टू बी लॉन्गर एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू हैपन इन मालदीव्स। यस, ये तो हमने प्रथम बिंदु देखा था कि मालदीव्स में उसके स्वाधीनता के पश्चात इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कभी भी जो है हुआ नहीं है। ठीक है, इट इज अ मेडन लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ का फोटोग्राफ है जिनमें एक कंपैरिजन दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 1-1.5 दशकों से चाइनीज इन्फ्लुएंस मालदीव्स में बहुत ही रहा है, इनफैक्ट दिन प्रतिदिन वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ चाइना भी, जैसे भारत आज कंस्ट्रक्शन या अन्य कामों को लेकर मालदीव्स में प्रेजेंट है, वैसे चाइनीज प्रेजेंस भी यहाँ है। ठीक है, और चाइनीज प्रेजेंस तो बहुत ही आक्रामक रूप से है। देखिए यहाँ कहा गया है कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वुड बी बिगर देन द सीना माले ब्रिज built by Chinese assistants that connect Malé with हुलहू माले एंड हुलहुले। ये दोनों छोटे छोटे द्वीप है, विच वॉज कंप्लीटेड इन 2018। कहा गया है कि भारत के द्वारा यह जो परियोजना है, जो जिसकी कल्पना हो रही है और जिसके लिए समझौती भी हो चुकी है, वो चीन के द्वारा निर्मित 2018 में जो जिसका काम पूर्ण हो गया था, सिन्हाले ब्रिज, उससे भी बड़ा होने वाला है। यहाँ दोनों हमें ब्रिज दृश्य माने। देखिए यह जो लाल रेखा आप देख रहे हैं, ये लाल रेखा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की है, जो कि भारत के द्वारा बनाया जाने वाला है। ठीक है, यहाँ विलिंगली है, यहाँ गुलीफालू है, यहाँ तिलाफुशी है। और जो चीन के द्वारा बनाया गया है वो ब्रिज यहाँ ब्लैक रेखा है, आप देख सकते हैं, यह ब्लैक रेखा। ठीक है, दिस इज
black border which connects Malay to हुनहुले एंड हुलहुमाले। ठीक है, तो ये दो द्वीप है यहाँ जिसको माले के साथ जोड़ता है, ब्रिज है, मगर यहाँ कहा गया है कि ये तो इससे भी बड़ा होने वाला है। और अगर आकार की दृष्टि से देखें तो लगभग 3 गुना बड़ा ये भारत के द्वारा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि मालदीव्स को समर्पित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से। और उसके बाद बिंदु देखें सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस का, तो कहता है कि इंडियाज इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट फ्रूटफुल एज मालदीव लोकेशन इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एंड हार्मोनियस रिलेशन विद दिस स्मॉल आइलैंड नेशन विल ब्लर चाइनीज डोमिनेशन इन द इंडियन ओशन। यस, बहुत ही बड़ी बात यहाँ की गई है कि भारत का जो आज निवेश है वो बहुत ही जो है अच्छे परिणामों में परिणमित होगा, क्योंकि मालदीव्स का अपना जो स्थान है वो भौगोलिक स्थान वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र में चाइनीज प्रभुत्व को अगर कम करना है तो भारत अगर मालदीव्स के ऊपर प्रभावी रहे तो चाइनीज इंटरफियरेंस, चाइनीज इंटरवेंशन अपने आप पर कम हो सकता है। तो यहाँ मालदीव्स की ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ कहा गया है कि भारत और मालदीव्स के बीच के जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, तब जाके हम लोग इस रीजन में, इस क्षेत्र में चाइनीज ताकत को हम लोग काउंटर कर सके। प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट्स एंड्यूरिंग ट्रिब्यूट टू द स्ट्रॉन्ग मालदीव इंडिया पार्टनरशिप। यस, यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो भारत व मालदीव्स के सौहार्दपूर्ण संबंधों का, ऐतिहासिक सौहार्दपूर्ण संबंधों का यह प्रतीक है। बहुत ही मायने रखता है यह प्रोजेक्ट, ऐसा यहाँ कहा गया। तो ये कुल मिलाकर बात रही सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट की। अब उसके बाद देखें तो कुछ हमें संबंधी जानकारियां, कुछ संबंधी माहितियां देखनी है। फिर से माइंड मैप के रूप में ही देखेंगे ताकि चीज़ों को समझने में भी आसानी रहे, याद रखने में भी हमें जो है सरलता रहे। 3 बिंदु में देखना है। सबसे प्रथम प्रोजेक्ट कॉस्ट यानी कि इस परियोजना की लागत $500 मिलियन इसकी कुल लागत है। कहाँ से वो पैसा आएगा? भारत के द्वारा ग्रांट दी जाएगी $100 मिलियन की, और जो बचे 400 मिलियन है वो भारत से ही जाएंगे, मगर एक लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में। ठीक है, तो ये इसकी कुल लागत है और ये ग्रांट से पैसा मिलेगा और ये भारत से ही जाएगा, मगर इट विल बी फ्रॉम लाइन ऑफ क्रेडिट। फिर इंडिया मालदीव रिलेशन की बात करें, देखिए वैसे तो बहुत ही चौड़ा विषय है इंडियन मालदीव रिलेशन। अगर हम वर्टिकल डीप करें तो हमें मालदीव्स की हिस्ट्री थोड़ी देखनी होगी, थोड़ी भारत की हिस्ट्री देखनी होगी, मगर यहाँ प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग ब्रीफली कुछ बिंदु में भारत और मालदीव्स के संबंध का निष्कर्ष देखने का प्रयास करेंगे, जिनमें सबसे प्रथम है बोथ कंट्रीज शेयर्स एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कॉमर्शियल लिंक, यानी कि वंशीय, फिर भाषाकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध रखते हैं दोनों देश। किसी भी प्रकार के संबंध अगर हो, मगर भारत और मालदीव्स के बीच में वो प्रकार के संबंध होंगे, इतने करीब है दोनों देश। इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस। यस, भारत उन राष्ट्रों में से है, उन पहले राष्ट्रों में से है जिन्होंने मालदीव्स को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो अपने आप में भारत शुरुआत से ही मालदीव्स को एक प्रकार से स्वाधीन देश मानने के लिए तत्पर था और एक प्रकार से सपोर्टिव रोल में था। यहाँ एक नोंद दी गई है, कहा गया है कि मालदीव्स गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम इन द ईयर 1965। यस, जैसे हमें मालूम है कि यूरोपियन कॉलोनीज पूरे विश्व में फैली हुई थी, जैसे भारत में यूनाइटेड किंगडम्स यानी कि जो फिरंगियों की प्रेजेंस थी, वैसे ही मालदीव्स में भी फिरंगियों की प्रेजेंस थी। मगर हमें 18 वर्ष स्वाधीनता पहले मिल गई, 18 वर्ष के बाद, हमारे 18 वर्ष के बाद मालदीव्स को स्वाधीनता मिली, यानी कि इट वाज इन 1965। और कॉलोनी भारत की भी सेम, मालदीव्स की भी सेम, विच मीन्स यूके। फिर कंसिडरेबल इंडियन डायस्पोरा रिसाइड इन मालदीव्स। यस, एक नोंधपात्र भारतीय प्रवासियों की संख्या मालदीव्स में बसती है और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 25,000 भारतीय नागरिक वहाँ वाणिज्य जो है हेतु के रूप में मालदीव्स में बस रहे हैं, वहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद बोथ नेशन आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सार्क। यस, सार्क एक इस रीजन का जो है महत्वपूर्ण संगठन है। वैसा महत्वपूर्ण तो अब नहीं है, क्योंकि अब चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो है वो अपने निजी
जो है उद्देश्यों के लिए ऐसे संगठनों का उपयोग करने लगे हैं। मगर दशकों पहले सार्क जो है वो अपना आप में एक पावरफुल इस रीजन का एक क्षेत्रीय जो है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन माना जाता था, और भारत और मालदीव दोनों इसके संस्थापक सभ्य है। मालदीव इज इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेबर फर्स्ट पॉलिसी। यस, जैसे हमें मालूम है कि भारत के द्वारा नेबर फर्स्ट पॉलिसी चलाई जा रही है नरेंद्र मोदी के एनडीए के रिजिम में, तो इसमें मालदीव को एक जो है अच्छी महत्वता प्रदान होती है, एक प्रायोरिटी मिलती है, एक अग्रता मिलती है। वैसे ही भारत को भी अग्रता मिलती है, क्योंकि मालदीव के द्वारा, मालदीव की जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा एक नीति लागू की गई, और वो नीति का नाम है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, पाकिस्तान आए, चाइना आए, जो कोई भी आए, मगर अगर इंडिया गया देन इंडिया विल बी गिवन प्रायोरिटी। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, तो इंडिया एंजॉयज मालदीव दैट पॉलिसी टू। ठीक है, तो ये बात है, ये सारे है भारत और मालदीव के जो है संबंधों के निष्कर्ष का। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत ही ब्रीफली देखे ये, वैसे ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ये मुद्दा है, इसमें हम वर्टिकल डीप ले सकते हैं, वर्टिकल डेव ले सकते हैं, मगर वो हम स्टैटिक के लिए छोड़ देंगे। स्टैटिक में जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे होंगे तो उसमें विस्तार से दोनों देशों के संबंध देखेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स भी देखेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी देखेंगे, सारी चीज़ों को वहाँ हम लोग कवर करेंगे। मगर यहाँ हम लोग इतने से जो है हमारी समझ को एक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब उसके बाद देखें तो हमें अफकोन्स, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि भारत की कंपनी है, उसके बारे में देखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ तथ्यात्मक माहितियों के द्वारा हम लोग इस कंपनी को पहचानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसकी स्थापना 1959 में हो गई थी, और पूर्व में जैसे हमने देखा कि एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से ये कंपनी जानी जाती थी। इसका मुख्यालय मुंबई, इंडिया स्थित है। इसकी टाइप सब्सिडरी है, यानी कि एक प्रकार की सहायक कंपनी है। सहायक कंपनी, जैसे हमें मालूम है कि एक पेरेंट कंपनी होती है और उसकी अन्य सहायक कंपनी होती है, तो ये एक प्रकार की सहायक है। इसकी पेरेंट कंपनी है शापुरजी पालोनजी ग्रुप, बहुत ही बड़ा ग्रुप है भारत में, और उनके द्वारा ही ये ओन्ड है, और इन्होंने वर्ष 2000 में इस कंपनी को एक्वायर किया था, इस कंपनी को खरीद लिया था। कंपनी टाइप तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है। कंपनी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। यस, देयर इज अ बिग रेंज व्हिच इंक्लूड्स फ्लाईओवर्स, पाइपलाइंस, बैरेजेस, मेट्रो, रोड, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, ब्रिज, पोर्ट्स एक्सेट्रा। यानी कि कुल मिला के जो संरचनात्मक ढांचे की जो अगर बात आए तो उसका निर्माण कार्य अफकोन्स के द्वारा किया जाता है। कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर देखें तो चिनाब रेलवे ब्रिज जो है वो हाल ही में फिनिश नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ एक मार्क दे देंगे, स्टार दे देंगे। वरना अटल टनल, कोलकाता मेट्रो लाइन, ढाका चिटागोंग लिंक, चेन्नई मेट्रो, कानपुर मेट्रो, ये सारी चीज़ें जो है वो ये सारी जो परियोजना है वो संपूर्ण हो चुकी है। तो ये कुल मिला के इस पर्टिकुलर कंपनी की कुंडली है। तो यहाँ इस अध्याय में हमने भारत और मालदीव के बीच में जो यह संधि हुई उसको आधार बनाकर काफ़ी सारी चीज़ों को समझने का और जानने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इंटरव्यू में भी ऐसे कई बार ऐसी एलिमेंट्री माहितियाँ, ऐसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ एक प्रिलिमिनरी मॉडल क्वेश्चन हमारे सामने है, जो आपको जो है आपकी समझ को बढ़ावा देने के लिए मददरूप साबित होगा। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर है प्रश्न, 4 कथन हमारे सामने है। सबसे प्रथम, मालदीव देश को मान्यता वर्ष 1965 में मिली थी। दूसरा, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट परियोजना मालदीव में एक अवसंरचना परियोजना या संरचना परियोजना है जो चीनी सहायता से निर्माण होने जा रही है। तीसरा कथन कहता है कि मालदीव को फ्रेंच संस्थानवाद से स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। और चौथा कथन कहता है कि मालदीव एक द्वीप राष्ट्र है जो हिंद महासागर में बसा है या हिंद महासागर में स्थित है। इन कथनों को हमें पढ़ना है, इनके ऊपर विचार करना है, और इनमें से सत्य कथनों को हमें चुनना है। ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन कहता है ए केवल 4, बी केवल 4 और 2, सी केवल 4 और 3, और डी केवल 4, 3 और 2 सत्य है। आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है हमारी तरफ से। इसका सही जवाब पिंड किया जाएगा इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद। आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। साथ ही में हम लोग मिलेंगे कल फिर से एक ऐसे मीडिया रिपोर्ट महत्वपूर्ण तंत्री लेख के साथ या जो है एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। साथ ही में ग्रोथ माउंट यूपीएससी को सबसे ज़्यादा जो है सबसे अधिक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और
अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही में हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए रिसर्च कंटेंट के लिए और अन्य माहिती के लिए, अन्य असिस्टेंस के लिए। तो आज इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।